हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है सारणिक, इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मिल जाएगी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, पुरानी एनसीईआरटी भी और नई एनसीईआरटी दोनों पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चन लिए जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो हमसे बोल रहे हैं यदि ये हमारे पास ए है, मैट्रिक्स ए है, तो सारणिक ए का मान क्या होगा। तो हमें सारणिक ए का मान निकालना है। तो देखो सारणिक ए क्या हो जाएगा, जो भी मैट्रिक्स है उसको सारणिक बना देंगे। ये आपका 2, 4, -5 माइनस के 1। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, माइनस इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है भैया। तो 2 एक कम, माइनस का 2, 5 चौके 20 माइनस का, तो 20 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 20 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 18। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारे प्रश्न करेंगे। 30 क्वेश्चन लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ये जो सारणिक है, ठीक है, इफ इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है, इसका मान किसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, मैंने देखा नहीं। तो देखो क्या होगा सारणिक में, अगर ये चीज़ मान लेते हैं x, ये चीज़, ये जो सारणिक है ये 0 के बराबर है, ये मान लो कि ये 0 के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ इस सारणी को हल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x गुणा x की घात 2, 18 दूनी 36, ये 0 के बराबर है। तो माइनस के 36 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस के 36। वर्गमूल निकालोगे, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो हमारा जो उत्तर हमें मिलेगा वो मिलेगा प्लस माइनस के 6। ठीक है, प्लस माइनस क्या, 6। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो सारणिक है इसका मान किसके बराबर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होनी है और माइनस इसकी गुणा इसके साथ। तो साइन 10 गुणा कॉस 80 माइनस, देखो कॉस 10 साइन 80, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव आएगा ना इसके साथ, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा साइन 10 कॉस 80, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस 10 साइन 80। अब आपको चले जाना पड़ेगा कक्षा 10 में। आपने पढ़ा होगा जब दो कोणों को जोड़ते हैं और दो कोणों को जोड़ने पे 90 मिले तो हमें उसमें से एक को बदलना होता था। ये पढ़ा है कक्षा आपने, कहाँ पढ़ा है। देखो यहाँ से मैं 80 को बदलता हूँ, अगर यहाँ से 80 बदलना है तो यहाँ से भी 80 को बदलना पड़ेगा। साइन 10 कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊँगी, 80 आ जाए 10, कॉस 10। ठीक है, ये उधर से 80 बदला तो इधर से भी 80 को ही बदलना है, क्योंकि लाइक वाइज एंगल है। तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे, 80 आ जाए 10। आपको देखो सूत्र यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको पता ही है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 10, थीटा के प्लेस पे 10 है, ये कॉस 10। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए डैश का मान किसके बराबर होता है। देखो अगर आपके पास कोई सारणिक है, सारणिक बोल रहा हूँ, देखो हाँ सारणिक ही ले लो, कोई मैट्रिक्स लो। पहले मैट्रिक्स मैंने ले लिया, देखो 2, 3, 5, 1 या 4, ये सारणिक है। ठीक है, तो इस सारणिक का जो मान होगा, सारणिक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 तिया 15। तो 15 में से 8 कटाएंगे, माइनस के 7 आएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ
क्योंकि यहाँ डैश की बात हो रही है ना, ट्रांसपोज। ए डैश क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, ए डैश क्या होता है, जो पहला रो था वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो रो था वो पहला कॉलम बन गया, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब इसको हल करो, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, तो ये भी आ गया 7। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मान है और इसका जो मान है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है ना। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, कि ये जो इसका ट्रांसपोज है, देखो ट्रांसपोज का सारणिक उस सारणिक के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के बराबर आएगा। एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखा दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, माना एक वर्ग अवयव है जिसका कोटि है 3 गुणा 3 और सारणिक ए का मान 2 है, तो इसका मान क्या होगा। जनरली एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, अगर आपके पास के ए, ठीक है, यहाँ के की जगह 2 है, ये है, और जो, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, के बाहर आता है, ऊपर आ जाता है एन, ऊपर क्या आ जाता है एन, गुणे में सारणिक ए। तो प्रश्न में क्या है, देखो प्रश्न में जब हम आएंगे तो के की जगह पे कितना दे रखा है प्रश्न में, 2 दे रखा है ना प्रश्न में, के की जगह क्या दे रखा है 2, और एन क्या है, ऑर्डर कितना है 3, तो एन की जगह पे आ गया 3, और सारणिक ए का मान पहले ही प्रश्न में दे रखा है कितना 2। देखो सारणिक ए का मान क्या दे रखा है प्रश्न में 2, तो गुणे में 2 डाल दो, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 की घात 4, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करो, तो 2 दिन 4 दिन 8 दूनी 16। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर सही आएगा वो आ जाएगा 16 प्लस के 16, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, यदि आई एक तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई का मान क्या होता है। देखो आई अगर तत्समक अवयव कितने ही कोटि का क्यों ना हो, उसकी कोटि 3 गुणा 3 हो, 2 गुणा 2 हो, 4 गुणा 4 हो, कितने ही कोटि का क्यों ना हो, उसका मान, उसके सारणिक का मान हमेशा 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, हमेशा 1 के बराबर आता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमेशा 1 के बराबर आएगा। अब देखो ये जो सारणिक है 0 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा, तो सारणिक है तो इसके गुणा इसके साथ x से कम x माइनस 2 दूनी 4, 0 के बराबर माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा, तो x का मान क्या जाएगा 4, x से कम x 2 दूनी 4, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा, यहाँ माइनस का 4 लिखा हुआ है ना, लेकिन आंसर में प्लस का 4 आएगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से अगले में आ जाओ, यहाँ देखिए इसका मान बताना है कि इस सारणिक का मान क्या होगा। तो सारणिक के मान में आप क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष क्या कर दोगे प्रसार 2, देखो पहला रो छुपाएंगे पहला कॉलम छुपाएंगे, तो यहाँ बचेगा 5 6 0 2, ठीक है, प्लस के बाद माइनस 3 आ जाएगा, फिर क्या होगा 3 पहला रो दूसरा कॉलम 0 6 0 2, प्लस माइनस फिर प्लस, अब की बार आ जाएगा 4। अब क्या छुपाना है हमें, पहला रो तीसरा कॉलम, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 0 5 0 0। देखो अब इसको हल करो, 0 5 दूनी 10, 6 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 6 गुणा 0 प्लस 4, 0 को 0 से गुणा करेंगे ये 0, देखो यहाँ से 10 दूनी 20, ये 0 आ जाएगा ये 0, तो आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। आगे अगला वाला जो प्रश्न है, शून्य वर्ग अवयव का सारणिक क्या होता है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स। नल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए ले लिया जो कि 0 0 0, अब इसका अगर हमें सारणिक निकालना है तो कितना आएगा 0 ही आएगा। अगर 0 अवयव है तो उसका सारणिक भी 0 ही होगा, कितना होगा 0।
कितने ही ऑर्डर का क्यों ना हो, उसका सारणिक हमेशा 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो दूरी हो, ये हमेशा धनात्मक होते हैं, धनात्मक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय है, कब? देखो वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय कभी होगा? ए इनवर्स आपका तभी निकलेगा जब ए सारणिक ए का मान 0 ना हो, यानी कि नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, जब सारणिक का मान 0 ना हो तभी उस सारणिक का क्या निकलता है? अवयव का व्युत्क्रम निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ जाओ 12वें प्रश्न में। कह रहे हैं यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए इनवर्स का मान क्या होगा? ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। ठीक है, ये हमारा उत्तर हमें आराम से मिल जाएगा। अब इस वाले प्रश्न में आ जाओ। देखो ये क्या है, ये एक विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण में अलग अलग संख्याएं, बाकी इधर 0 है इधर भी 0 है। ऐसे अगर प्रश्न आपको मिलते हैं जिसमें सिर्फ विकर्ण में अलग अलग संख्याएं और बाकी सारे एंट्री 0 हैं, जैसे यहाँ देखो ये विकर्ण अवयव है और इसका हमें सारणिक का मान निकालना है, तो इस ऐसे प्रश्नों में ना इन तीनों की आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 8, तो 6 दूनी 2 3 6 गुणा 8 छंग 48, तो आंसर आ जाएगा 48 ऑप्शन में है, देखो 48। ठीक, ये ट्रिक बता दिया मैंने आपको। अगले वाले में आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इसका मान निकालना है, इसके गुणा इसके साथ, तो आ जाएगा 2 दूनी -4, 4 गुणा 0 0, तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, तो -4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर आपको खुद से कमेंट करके बताना है। ठीक है, 15वें का आंसर कितना होगा कमेंट करके बताना है। एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखना चाहूँगा कि कौन सा बच्चा इसको सही कर पाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमने किया था, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, अभी किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है कि सारणिक ए का मान उसी सारणी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। कोई सारणी है उसका कोई अवयव है उसका आपने सारणिक निकाला, ठीक है, उसका आपने क्या निकाला सारणिक, और उसी अवयव का आपने परिवर्त निकाला, फिर उसका सारणिक निकाला, तो दोनों के मान बराबर आते हैं हमेशा। अभी मैंने काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखाया भी था आपको। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सी गलत है, बी भी गलत है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी अवयव के सारणिक का मान संभव है यदि अवयव कैसा हो। देखो अवयव, किसी अवयव के सारणिक का मान संभव कब होता है, जब वो कैसा अवयव हो, वर्ग अवयव हो। सारणिक तभी निकलेगा जब वो अवयव वर्ग अवयव, जितने रो हो उतने ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, रो अलग कुछ है कॉलम कुछ और है, तब उस अवयव का सारणिक कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर किसी अवयव का सारणिक निकालना है तो उस अवयव को वर्ग अवयव होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उसको। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर ये जो सारणिक है, ठीक है, कहाँ किधर चला गया भाई, अगर ये जो सारणिक है ना 8 के बराबर है, देखो तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ x कम x माइनस 2 3 6 किसके बराबर, 8 के बराबर, तो x का मान क्या होगा, -6, उधर जाके हो जाएगा +6, 8 और 6 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब 19वें का आंसर क्या बताना है। देखो अगर किसी सारणिक में कोई एक रो
या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो होता है तो उस सारणी का मान जीरो होता है, बिना हल के बता दोगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जीरो, 19वें का। ठीक है, इसका आंसर होगा जीरो। 20वें के लिए हमें प्रसार करना पड़ेगा, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो इधर 2 है, पहला रो पहला कॉलम छुपा, 6 कम 6, 8 3 24, प्लस के बाद माइनस, यहाँ कितना है 3 आ जाएगा। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है। ठीक है, दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, तो इसके गुणा इसके साथ 5 कम 5, 8 दूनी 16, फिर प्लस माइनस, फिर आता है प्लस, यहाँ पर क्या है 1। अब देखो पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, पहला रो तीसरा कॉलम, 5 3 15, 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 24 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा 18, 18 दूनी 36 माइनस के, सही है ना हमने। और यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस के कह रहा 33, माइनस माइनस पॉजिटिव, और यहाँ से आ जाएगा कितना 3, 3 कम 3, तो 36 में से 36 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन गए, सारा करवा भी दिया। अब मैं आपको ये दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, ये वाला 21वें को आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा ये आपको बताना है। कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न में आ जाओ। 21वां भी आपको खुद करना है, ये 22वां भी आपको खुद करना है। खुद क्या मैं ही कर देता हूँ, इसके गुना इसके साथ 2 3 6 माइनस इसके गुना इसके साथ 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो 8 5 40 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 0। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। अब शानदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सहखंड निकालना है। ठीक है, सहखंडज निकालना है, जिसे कोफैक्टर कहा जाता है। किसका निकालना है कोफैक्टर, पहले वह इसका 5 का निकालना है। 5 कहाँ है पहले वोट देखो, 5 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तीसरा रो दूसरा मेंबर, तो यहाँ से ये वाला छुपेगा। ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट तीसरा दूसरा, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ। कोफैक्टर निकालना है आपको, सहखंडज निकालना है। तो सहखंडज निकालना है, ये A32 लिखेंगे। जोड़ने पे क्या आ रहा है, तीनों दो को जोड़ेंगे तो विषम हमारा नेगेटिव पहले ही लग जाएगा। देखो 1 यहाँ बचा, यहाँ है 4, और यहाँ 2 और 1 दूनी 2, 2 4 दूनी 8, तो 2 में से 8 घटाएंगे माइनस के 6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस के 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले में जो 26 नंबर में क्या बोला, माइनर निकालो A21, मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम छुपाना है। क्या बचा है, 6 बचा, तो आंसर आ जाएगा 6। इतना आसान है, माइनर निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, उसके बाद देखो हमसे दोबारा बोल रहे हैं M11, M1 का मतलब माइनर, M का मतलब माइनर, तो पहला रो पहला कॉलम, M1 का मतलब 1 का पहले रो का पहला मेंबर, 3 इसको छुपा दो, पहला रो छुपेगा पहला कॉलम छुपेगा। ठीक है, क्या बचा सारणी के अंदर 0 1 1 1, 0 1 कम 0, 1 1 कम 1, तो आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहे हैं अगर ये ए है तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A11 4 पद है ना, A12 A21 A22, इसको पहले कॉलम में रखना है, इसको दूसरे में, एडजॉइंट निकालना है। सो देखो जोड़ने पे सम आए तो प्लस लगता है, और जोड़ने पे विषम आए तो नेगेटिव।
A21 नेगेटिव, A22 पॉजिटिव, पहले ही लग दिया। अब देखो देखो इसमें देखो, पहला रो पहला कॉलम कितना दिखा 4, फिर पहला रो दूसरा कॉलम कितना दिखा -5, ठीक। अब आ जाओ दूसरा रो पहला कॉलम चुप कितना दिखा 3, और फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम क्या दिखा 2। तो ये प्लस का 4 माइनस प्लस के 5, और ये माइनस के 3 और ये प्लस के 2। तो 4 माइनस के 3 5,2 ये आ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। आपको एडजॉइंट और उप सारणिक निकालना आता ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आने ही वाला है, ये बड़े नंबर का भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। नहीं आती है तो मेरी वीडियो देखो, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अभी ये आ गए 29, इस पर आधारित थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था। कह रहे हैं अगर ए n क्रॉस n का एक अवयव है तो k का मान क्या होता है। जो हमें दे रखा है ना भाई, ए दे रखा है, इसका जो ऑर्डर है n है, हमें k a का मान निकालना है। तो k बाहर आता है, जितना भी ऑर्डर होता है उसके ऊपर लग जाता है, फिर सारणिक a अंदर ले जाता है। तो k की पावर n सारणिक a, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन ये और आखिरी क्वेश्चन है हमारा। मैंने छाट के क्वेश्चन रखे हैं और सारे इजी हैं और इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। कह रहे हैं विकर्ण आव्यूह में जो मेंबर्स हैं वो है 5, 6, 7। तो सारणिक का मान क्या होगा। देखो हमारे पास विकर्ण आव्यूह होता है, ये विकर्ण आव्यूह है, ठीक है। इसके सारणिक का मान हमें निकालना है। विकर्ण में 5, 6, 7, ठीक है, इसके सारणिक का मान निकालना है। सारणिक, अगर सारणिक की बात की जाए तो ये, तो बाकी एलिमेंट क्या होता है, इधर 0 है, इधर 0, 0, 0। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि विकर्ण में जो होता है उनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो सारणिक का मान हो जाएगा 5 गुणा 6 गुणा 7, 5 छंग 30 गुणा 7, 7 3 21, पीछे से 0, 210। आंसर कितना आ जाएगा 210। तो इस तरीके से मैंने आपको आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। आप मेरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको गणित से प्यार हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मॉडल पेपर सैम्पल पर मैंने ऑलरेडी करा रखी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।